जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो लोग नॉर्मली रामानंद सागर जी की रामायण या फिर यूगो साको की रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की बात करते हैं। लेकिन रामायण का एक वर्जन ऐसा भी है जिसके बारे में लोग इतना बात नहीं करते, लेकिन वो आपका अटेंशन डिज़र्व करता है। मैं बात कर रहा हूँ स्टार प्लस पे आई सिया के राम की। सिया के राम 2015 में टेलीकास्ट किया गया था और फिलहाल हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। इस शो की सबसे यूनिक बात यह है कि यह रामायण को माँ सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है। तो हमें भगवान राम के साथ साथ माता सीता का भी बचपन, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्शंस, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस, ये सब देखने को मिलता है। इस शो के सभी कास्ट मेंबर्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और अपने अपने पार्ट के लिए परफेक्ट हैं। फिर चाहे वो लीड्स हों या फिर भगवान राम और माता सीता की पूरी फैमिली हो या फिर इवन रावण या उसकी पूरी फैमिली हो। सिया के राम की डिटेलिंग और रिसर्च भी कमाल की है। नॉर्मली हम जो भी रामायण देखते हैं वो या तो वाल्मीकि जी की रामायण या फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर बेस्ड होती है, मगर सिया के राम में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है। और इन दोनों के अलावा और भी जो अलग वर्जन्स हैं, जैसे कि अद्भुत रामायण, रावण संहिता या फिर और भी जो अलग लोकल वर्जन्स हैं, इन सभी से एलिमेंट्स निकालकर इंटीग्रेट किए गए हैं। इस शो का सबसे अंडररेटेड पॉइंट है इसका बीजीएम। इसका बीजीएम बहुत ही फ्रेश है, इसका कॉम्पोजिशन बहुत ही नया है और ख़ास बात यह है कि इन्होंने रामचरितमानस से कई सारी इम्पॉर्टेंट चौपाइयों को पिक करके एक नए कॉम्पोजिशन के साथ ब्लेंड करके शो में बहुत ही ऑर्गेनिकली इंटीग्रेट किया गया है। इस वजह से आपको काफ़ी सारी चौपाइयों के बारे में पता चलेगा। इनफैक्ट यूट्यूब पे किसी ने इन सारी चौपाइयों को कंपाइल भी किया है और उस कंपाइलेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। सो डू चेक दैट आउट एंड आई एम श्योर यू विल रियली लव इट। नेगेटिव्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा नेगेटिव है इस शो की लेंथ। कई बार बैकग्राउंड म्यूज़िक और स्लो मोशंस में बहुत ज़्यादा एपिसोड्स को स्ट्रेच किया जाता है, जिस वजह से स्टोरी टेलिंग बहुत स्लो हो जाती है और जिस वजह से आज की जनरेशन के लिए इसे कंज्यूम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आई फील मेकर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इसका क्रिटिकल एडिशन बना सकते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को लें और एक 7-8 सीज़न की विद 8 to 10 एपिसोड्स ऑफ 1 hour ईच एक प्रॉपर सीरीज़ बना सकते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल की। एंड देन दैट वुड बी द राइट वर्जन ऑफ रामायण फॉर द न्यूअर जनरेशन टू कंज्यूम एंड इट वुड बी मच ईजियर फॉर देम टू कंज्यूम एज वेल। एक और जो छोटा सा ड्रॉबैक है इस शो का वो है इसका फिक्शनलाइजेशन। कई जगहों पर ऐसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो कि मूल रामायण का पार्ट नहीं है या फिर जो एटलीस्ट फेमस वर्जन्स हैं उनका पार्ट नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि वो इन्होंने रिसर्च करके एडिशनली वो कंटेंट निकाला है या फिर वो फिक्शनलाइज किया है। लेकिन अगर फिक्शनलाइज किया है तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट द शो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो एक एस्पेक्ट है जो इन्हें ठीक करना चाहिए। तो अगेन, जो मैंने क्रिटिकल वर्जन की बात की वहाँ वो चीज़ करेक्ट की जा सकती है। दे कैन जस्ट कीप द स्टफ दैट इज़ ऑथेंटिक एंड दैट कैन मेक अ कंसाइज कॉम्पैक्ट वर्जन फॉर व्यूइंग। आप लोगों ने सिया के राम अगर देखा है तो प्लीज़ बताइए आपको ये शो कैसा लगा। इस रिव्यू के बाद मैं रेकमेंड करूँगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो हाउ यू थॉट अबाउट इट।